हेलो, वेलकम एवरीवन। तो आप सभी ने अपना टेस्ट सीरीज जो कि आपका आईएएस कोड का 17 नंबर टेस्ट था, जो कि आपका आईएएस 800 जो कि स्टील से रिलेटेड है, आपका इस कोड का जो आपने टेस्ट दिया, तो आपने आई होप बहुत अच्छा अपना टेस्ट दिया होगा। जिनको भी कोई भी डाउट आया होगा अपने टेस्ट देने में, तो इस वीडियो में वो डाउट भी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग देखिएगा। और जितने भी आईएएस कोडल प्रोविजन से रिलेटेड टेस्ट आपके आ रहे हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ आपको कहूँगा, आप लोग कोड को सामने रखें और कोड को सामने रख के जब वीडियो देख रहे हैं तो उसमें मार्क भी करें कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आईएएस 800 इज द बेसिक कोड फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील स्ट्रक्चर्स। इन दिस आफ्टर थर्ड रिवीजन the following major modification have been affected, which one is true? एक्चुअली जब आईएएस कोड का जब आप आएंगे, याद रखिएगा आपको कौन सा रिवीजन पढ़ना है, थर्ड रिवीजन पढ़ना है। ठीक है, आईएएस कोड का जो आईएएस 800 2007 ये आपका किसका कोड है। यदि इसकी बात करते हैं तो अपने स्टील में जितने भी डिजाइन होते हैं, किसमें, स्टील में जितने भी आपके डिजाइन होते हैं, ठीक है, उसके लिए ये कोड यूज में लाया जाता है। ठीक है, आईएएस 800 2007। अब इसके लिए यदि हम बात करते हैं तो कुछ रिवीजन्स जो अपना आया, थर्ड रिवीजन जो आया है, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, उस पर क्वेश्चन, चलिए एक एक देखेंगे स्टेटमेंट, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहा है द स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। नो, यहां पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड नहीं होगा, यहां पर क्या होगा आपका, ये होगा आपका लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, कौन सा होगा, लिमिट, वन सेकेंड, हाँ, लिमिट स्टेट मेथड, ये आप याद रखिएगा। रिफ्लेक्टिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एंड द स्टेट ऑफ द आर्ट। ठीक है, तो आपका जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो आपका थर्ड रिवीजन में आया है, उसमें आपका जो है स्टैंडर्ड किसे बेसिक है, लिमिट स्टेट मेथड पे। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग मिल गया। चलिए, कह रहा है द स्टैंडर्ड हैज मेड रेफरेंस टू द इंडियन स्टैंडर्ड नाउ अवेलेबल फॉर बोल्ट्स ओनली। नो, यदि हम बात कर रहे हैं तो आपका जो स्टैंडर्ड अवेलेबल है, ठीक है, जो चेंजेस हुए वही वाला ये क्वेश्चन है, यही 3 चेंजेस जो है वही क्वेश्चन बने हैं। ये आपका बोल्ट के लिए भी है, बोल्ट के लिए भी है, ठीक है, आपका रिवेट के लिए भी है, रिवेट एंड अदर फास्टनर्स। ठीक है, तो आपका एंड अदर फास्टनर्स, ये आप ध्यान रखेंगे, किसी किसके लिए, बोल्ट के लिए भी है, रिवेट के लिए और अदर फास्टनर्स के लिए भी आपका ये स्टैंडर्ड रेफरेंस देता है। इन व्यू ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ मीडियम एंड हाई टेंसाइल स्ट्रक्चरल स्टील इन द कंट्री, द स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड हैज बीन मॉडिफाइड, permitting the use of any variety of structural steel provided the relevant provision of the standard are satisfied। एक्चुअली आप अपने जो कंट्री में है, मीडियम और हाई टेंसाइल जो स्टील है, स्ट्रक्चरल स्टील है, उनका प्रोडक्शन में जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, उसमें डिफरेंट न्यू वेराइटीज आई हैं। तो ये आईएएस कोड जो है अब उन सभी को अपने जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं उनको यूज में लाने का जो है आपको अथॉरिटी देता है। ठीक है, रिकमेंडेशन देता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कह द स्टैंडर्ड हैज मेड रेफरेंस इंडियन स्टैंडर्ड नाउ लेवल फॉर रिवेट ओनली। नहीं, अभी आपको बता दिया, तो रिवेट, बोल्ट और अदर फास्टनर्स के लिए भी है, तो सही ऑप्शन आपका मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फायर रेसिस्टेंस ग्रेडिंग फॉर ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट और सिस्टम इज मेजर्ड इन। ठीक है, जब हम फायर रेसिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, ग्रेडिंग, तो उसके लिए जो ग्रेडिंग पीरियड, ओके, ग्रेडिंग पीरियड क्वेश्चन है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, एज पर आईएएस कोड 800, जहां पर आप जाएंगे, कहां पर, क्लॉज, क्लॉज जो है आपका नंबर, क्लॉज नंबर जाएंगे 1.3.5
टू, यहां पर जाएंगे तो यहां पर फायर रेसिस्टेंस के लिए कोड दे रखा है, किसके लिए, फायर रेसिस्टिव लेवल, रेसिस्टिव लेवल। यहाँ पर जनरल कंस्ट्रक्शन का कोड यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सीधे सीधे क्या कह रखा है कि जो ग्रेडिंग पीरियड, जब हम अपना क्या करते हैं, हम फायर टेस्ट करते हैं, ये भी याद रखिए कौन सा टेस्ट, फायर टेस्ट जब हम करते हैं, ठीक है, जब हम फायर टेस्ट करते हैं, फायर टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उस समय जो हमारा टेम्परेचर, ठीक है, जो हमारा रेसिस्टेंस ग्रेडिंग पीरियड होता है, रेसिस्टेंस ग्रेडिंग पीरियड, ठीक है, जो रेसिस्टेंस ग्रेडिंग पीरियड होता है उसको हम मेजर जो करते हैं वो हम मेजर करते हैं अपने मिनट्स में। ये किसको, इसको मेजर किस में करते हैं, तो मिनट्स में। जब हम फायर टेस्ट करते हैं, फायर टेस्ट में जब रेजिस्टेंस ग्रेडिंग पीरियड की बात करते हैं तो उसको हम मेजर करते हैं मिनट्स में। ओके, मिनट्स में मेजर करते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एज पर IS 800 2007 इन, ठीक है, कह रहा है in case of covered building, if one bay of longitudinal bracing is provided at the center of the building section, the length of the building section may be restricted to। ठीक है, कह रहा है कि यदि हमारा, देखिए बिल्डिंग में यदि हम बात करते हैं या तो कवर्ड होगा या तो ओपन होगा। अब बे की बात करते हैं तो या तो आपका जो है बिल्डिंग में वन बे होगा, ठीक है, या एक से ज्यादा बेज होंगे, ठीक है, मोर देन वन वे। तो यदि बात करते हैं, और कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेसिंग जो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपका सेंटर ऑफ बिल्डिंग सेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, तो कह रहा है कि आपका जो लेंथ ऑफ बिल्डिंग सेक्शन है वो कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं, यदि आपका दो चीजों में बात करेंगे, ठीक है, एक हम बात करेंगे वन बे के लिए, किसके लिए, एक बात हम कर रहे हैं किसके लिए, वन बे के लिए, ठीक है, और वन बे में भी आपका ओपन के लिए, किसके लिए दे रखा है, आपको कवर्ड के लिए दे रखा है। दो चीजें होंगी, एक होगा ओपन के लिए, ओपन, और एक होगा कवर्ड। ठीक है, तो कवर्ड के केस में यदि हम बात करते हैं तो कितना रेस्ट्रिक्ट किया गया है, 180 मीटर। और यदि ओपन के केस में बात करते हैं तो ओपन केस में कितना है, 120 मीटर। जैसे आपके ओपन कंट्रीज हैं, ठीक है, ओपन कंट्रीज हैं तो उनके लिए इतना होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए मोर देन वन बे होगा, ये तो वन बे के लिए हो गया। यदि आपका मोर देन वन बे, ठीक है, यदि मोर देन वन बे है तब यदि हम अपने बिल्डिंग सेक्शन की जो लेंथ का रेस्ट्रिक्शन है वो कितना है वो भी बता देते हैं। तो इस केस में भी दोनों होगा, या तो ओपन होगा और या तो कवर्ड होगा। ठीक है, या तो ओपन होगा या तो कवर्ड होगा। यदि हम ओपन की बात करते हैं, ठीक है, यदि ओपन की बात करते हैं यहां पर, ठीक है, तो ओपन के लिए यदि बात करते हैं तो आपका ओपन के लिए यदि बात करते हैं 30 मीटर होगा, और यदि कवर्ड की बात करते हैं तो 50 मीटर होगा। ठीक है, ओपन के लिए 30 मीटर और इसके लिए आपका कवर्ड के लिए 50 मीटर। तो ये दोनों डाटा आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन किसके लिए था, तो कवर्ड के लिए था और वन बे के लिए था। सही ऑप्शन क्या मिल गया, 180 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ when the column is rigidly connected to a suitable foundation the stiffness of pedestal shall be taken as। ठीक है, कह रहा है कि यदि आपका कॉलम रिजिडली कनेक्टेड है किसी सुटेबल फाउंडेशन से तो स्टिफनेस पूछ रखा है पेडेस्टल का कितना लेंगे। ठीक है, द स्टिफनेस ऑफ द पेडेस्टल कैन बी टेकन एज। तो यदि रिजिडली कनेक्टेड है, किस तरह है आपका, यदि रिजिडली कनेक्टेड है, रिजिडली कनेक्टेड, यदि आपका रिजिडली कनेक्टेड है तो इस केस में, ठीक है, इस केस में यदि हम लेते हैं तो ये हम लेते हैं स्टिफनेस ऑफ द बेस प्लेट ऑफ कॉलम। ठीक है, स्टिफनेस ऑफ द, इस केस में यदि हम लेते हैं अपना क्या, पेडेस्टल के लिए लेते हैं, स्टिफनेस ऑफ द पेडेस्टल लेते हैं, तो ये क्या होता है, द स्टिफनेस ऑफ द कॉलम अबव बेस प्लेट, द स्टिफनेस above the stiffness of column
above base plate, base plate, ठीक है, ओके। अच्छा मानिए कि नॉमिनली ये कनेक्टेड है, यदि मान लीजिए ये तो रिजिडली दे दिया, यदि नॉमिनली, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यदि मान लीजिए आपका नॉमिनली कनेक्टेड है, कनेक्टेड, ठीक है, यदि नॉमिनली कनेक्टेड है, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, यदि आपका नॉमिनल कनेक्टेड है तो इस केस में हम 10% ऑफ द कॉलम स्टिफनेस लेते हैं। कितना लेते हैं इस केस में? हम लेते हैं 10% ऑफ द कॉलम स्टिफनेस, ठीक है। तो ये आपका इसमें किसके लिए रिजिडली कनेक्टेड है, तो आपका सही ऑप्शन द स्टिफनेस ऑफ द कॉलम अबव बेस प्लेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द स्ट्रेस इन extension or column section, the beam reaction or similar loads shall be assumed to be applied at an eccentricity of, कह रहा है कि यदि आपका कोई एक्सटेंशन है या कॉलम सेक्शन में यदि स्ट्रेस का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, बीम रिएक्शन के लिए या सिमिलर लोड के लिए, तो कह रहा है कि ये कितनी एसेंट्रिसिटी पे अप्लाइड होगा, ठीक है, ओके। तो यदि हम बात करते हैं, तो यदि अब सेक्शन या कॉलम के लिए बात करते हैं, सेक्शन या कॉलम के लिए यदि बात करते हैं, तो आपकी मिनिमम जो एसेंट्रिसिटी होती है वो अप्लाइड कितनी, तो 100 mm, कितना होता है 100 mm फ्रॉम द फेस, फ्रॉम द फेस ऑफ द सेक्शन और कॉलम। कितना लेते हैं, तो आपका 100 mm, 1 सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 100 दे रखा है, अच्छा नीचे है, चलिए ये आपका ऑप्शन सही होगा दोनों में। अच्छा ये तो 100 mm फेस ऑफ द सेक्शन, या यदि सेंटर ऑफ द बियरिंग से बात करते हैं, इन दोनों में या तो 100 mm फ्रॉम द फेस ऑफ द सेक्शन और सेंटर ऑफ बियरिंग विच एवर डायमेंशन इज ग्रेटर, ठीक है, जो ज्यादा होगा उसको हम लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कर रहा है, एज पर IS 800 2007 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड मे बी टेकन एज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा ये क्राइटेरियाज दे रखा है आपको, फिजिकल प्रॉपर्टी कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है, ओके। तो यूनिट मास ऑफ, जो यूनिट मास ऑफ स्टील होता है, ठीक है, वो आपका होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब, बिल्कुल सही है ये। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यदि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो ये रॉन्ग दे रखा है, कितना होता है आपका 2.0 इंटू 10 टू द पावर कितना 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। यदि पॉइजन रेशियो की बात करते हैं तो ये सही है, 0.3 का पॉइजन रेशियो। कह रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की यदि हम बात कर रहे हैं तो 0.769 इंटू 10 टू द पावर 5, ये भी सही है, ये भी सही है आपका। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, नहीं ये सही नहीं है, ये होता है आपका 12 इंटू 10 टू द पावर -6 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही, तो ये ऑप्शन आपको सही मिल गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एज पर IS 800 2007 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इन विच द connections between members at their junction will not resist any appreciable movement and shall be assumed to be hinged। कह रहा है कि यदि आपका किस टाइप के कंस्ट्रक्शन में जो कनेक्शन बिटवीन मेंबर होते हैं जंक्शन के, वो आपका कोई भी मूवमेंट रेसिस्ट नहीं करते हैं और उनको हिंज के रूप में एज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो यदि आपका कोई भी कनेक्शन, ठीक है, जिसमें आपका यदि मान लेते हैं कि अप्रेसिएबल मूवमेंट जो है उसको रेसिस्ट ना कर सके और उसको हिंज एज्यूम करते हैं, तो उस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं सिंपल कंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं उसको, इसको कहते हैं सिंपल कंस्ट्रक्शन। तो सही होगा आपका सिंपल कंस्ट्रक्शन, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ओके।
क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ इम्परफेक्शन फैक्टर फॉर बल्किंग क्लास डी। अच्छा, यहाँ पर इम्परफेक्शन फैक्टर की वैल्यू पूछ रखा है क्लास डी के लिए, ठीक है। ए बी सी डी 4 क्लास होते हैं, चारों के लिए मैं वैल्यू आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका बकलिंग क्लास, बकलिंग क्लास, और ये हो गया आपका इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन फैक्टर, जिसको अल्फा डिनोट करते हैं, ठीक है। यदि इसमें कौन कौन सा होता है, ए बी सी और डी। ए के लिए वैल्यू 0.21, बी के लिए वैल्यू 0.34, सी के लिए वैल्यू 0.49 और डी के लिए वैल्यू की बात करते हैं तो 0.76 होता है। ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आपको सही ऑप्शन मिल गया डी के लिए 0.76। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका इन प्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका इन प्लास्टिक मेथड ऑफ एनालिसिस द वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस ऑफ द ग्रेड ऑफ स्टील मे नॉट एक्सीड, ठीक है। तो कह रहा है किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यदि हम बात करते हैं जो यील्ड ऑफ स्ट्रेस है, प्लास्टिक एनालिसिस कर रहे हैं, वो आपका 400, ठीक है, 50 MPa से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना, 450 MPa से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही क्वेश्चन है आपका, 450 MPa से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। कह रहा है फॉर डबल लेसिंग द थिकनेस ऑफ फ्लैट लेसिंग बार शुड नॉट बी लेस देन। डबल लेसिंग के लिए जो है फ्लैट लेसिंग बार्स का जो थिकनेस है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन। तो यदि हम बात करते हैं थिकनेस ऑफ लेसिंग्स के लिए, यदि हम बात करते हैं तो दो चीज यहां पर देखेंगे हम। एक देखते हैं सिंगल के लिए, सिंगल लेसिंग के लिए, ठीक है, हम देखते हैं सिंगल लेसिंग के लिए, और एक देखेंगे डबल लेसिंग के लिए। डबल लेसिंग, यदि हम सिंगल लेसिंग के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो ये कितना होता है, 1/14 ऑफ इफेक्टिव, 1/14 ऑफ इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। चलिए इफेक्टिव लेंथ, और इसके लिए यदि बात करते हैं तो ये तो हो गया 1/14 हो गया। इसके लिए लेते हैं तो 1/60 लेंगे, ठीक है। अच्छा 1/40 होता है, 1 सेकंड सॉरी, 1/14 लिख गया, 1/40 होता है, 1/40, और इसके लिए लेते हैं तो 1/60 ऑफ, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ। यहां पर किसके लिए पूछ रखा है, डबल लेसिंग के लिए पूछ रखा है, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो 11 कह रहा है एज पर IS 800 2007 द क्रॉस सेक्शन विच कैन डेवलप प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बट हैव इनएडिक्वेट प्लास्टिक हिंज रिएक्शन कैपेसिटी फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक मैग्नीशियम ड्यू टू लोकल बकलिंग इज। कह रहा है कि आपका कौन सा ऐसा क्रॉस सेक्शन है जिसमें जो आपका प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो है डेवलप करता है, बट इनएडिक्वेट प्लास्टिक हिंज जो आपका रोटेशन, हिंज रोटेशन जो है कैपेसिटी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका इनएडिक्वेट प्लास्टिक हिंज रोटेशन कैपेसिटी जो है बना रहा है ड्यू टू बकलिंग, बकलिंग के कारण, ठीक है, तो वो कौन सा सेक्शन होता है, तो उस सेक्शन को हम कहते हैं आपका, वो सेक्शन होता है कॉम्पैक्टेड सेक्शन। यदि कॉम्पैक्टेड सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो मेंबर होते हैं वो प्लास्टिक, ठीक है, जो मेंबर होते हैं वो प्लास्टिक मूवमेंट रेजिस्टेंस को डेवलप करते हैं, लेकिन जो आपका प्लास्टिक हिंज रोटेशन कैपेसिटी होता है वो बकलिंग के कारण क्या होता है, इनएडिक्वेट हो जाता है, ठीक है, तो उसमें फेल्योर आ जाती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन मिल गया कॉम्पैक्टेड सेक्शन। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। एज पर IS 800 फॉर ए अनस्ट्रेटिफाइड वेब द रेसिस्टेंस टू शियर बकलिंग शुड बी वेरीफाइड व्हेन। अच्छा, एज पर आपका IS 800 कह रहा है कि अनस्टिफनेड जो है वेब है, ठीक है,
आपका जो वेव है उसके लिए रेसिस्टेंट टू शियर बकलिंग जो है किसके द्वारा वेरीफाई करते हैं। तो इसके लिए यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो वेरीफाई जब हम करने की बात करते हैं तो हम वेरीफाई करते हैं किसके द्वारा, तो डी अपॉन टी डब्ल्यू जो है, डी अपॉन टी डब्ल्यू आपका ग्रेटर होना चाहिए कितने से, 67 एप्सिलॉन से, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन, अच्छा सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका, एज पर IS 800/2007 द एरिया ऑफ स्प्लाइस प्लेट्स shall exceed the area of the flange element spliced by at least। कह रहा है कि यदि हम बात करते हैं तो एज पर IS 800/2007 जो एरिया ऑफ स्प्लाइस प्लेट है, ठीक है, वो आपका जो फ्लेंज एलिमेंट स्प्लाइस्ड है उसके एरिया से लगभग एटलीस्ट कितना एक्सीड करना चाहिए, एटलीस्ट कितना एक्सीड करना चाहिए। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका जब क्लॉज नंबर किसमें, क्लॉज नंबर 6.3.2 में जाएंगे तो वहां पर क्या दे रखा है आपको, फ्लेंज स्प्लाइसेस के बारे में दे रखा है, किसके, फ्लेंज स्प्लाइसेस के बारे में। यहाँ पे जाएंगे फ्लेंज स्प्लाइसेस के बारे में, और वहां पे पहले ही आपको लिख रखा है कि जो फ्लेंज स्प्लाइसेस हैं, फ्लेंज स्प्लाइसेस शुड प्रिफरेबली नॉट बी लोकेटेड एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। ये आपको मैक्सिमम स्ट्रेस पर फ्लेंज स्प्लाइसेस नहीं होने चाहिए, और इनकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो एरिया का, यदि हम बात करते हैं अपने स्प्लाइस प्लेट एरिया का जो है कम से कम आपका 5%, कितना, 5% से जो है ज़्यादा हमको लेना है, कितना, 5% से ज़्यादा लेना है। तो सही ऑप्शन मिल गया आपका 5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, एज पर IS 800/2007 इन ए bolted joint to ensure that the effect of bending stress is less than the verified value in the code, the grip length should be। अच्छा, यहाँ पर जो है किसी बोल्टेड ज्वाइंट में कह रहा है कि आपका जो इफेक्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस है उसको वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, हम ग्रिप लेंथ की बात करें, ग्रिप लेंथ आपकी कितनी होनी चाहिए। तो ग्रिप लेंथ की बात कर रहे हैं, मीन्स LG की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो LG जो होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए, तो ये आपका 5D LG जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 5 टाइम्स ऑफ डायामीटर। LG जो है नॉट ग्रेटर देन, ठीक है, LG नॉट ग्रेटर देन 5 टाइम्स ऑफ डायामीटर, कितना, LG इज नॉट ग्रेटर देन 5 टाइम्स ऑफ डायामीटर। ये आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है, अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन एज पर IS 800/2007 इन केस ऑफ लैप जॉइंट्स यूजुअली द मिनिमम लैप शुड नॉट बी लेस देन। अच्छा, मिनिमम लैप आपका कितना जो होना चाहिए, तो मिनिमम लैप की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो मिनिमम लैप की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपका 4 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट जॉइंट से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम पूछा है ना, मिनिमम लैप जो है 4 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट जॉइंट, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ, या यदि मानते LP मिनिमम की बात करें, चलिए LP मिनिमम को बता देते हैं आपको, LP मिनिमम की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो है लैप जॉइंट के लिए पूछ रखा है ना, हाँ, लैप जॉइंट के लिए, तो ये आपका LP मिनिमम जो होता है दो चीज़ में, अच्छा, LSM और WSM दोनों में देखते हैं, इसमें 40 और 40 mm, या तो ये लेंगे, ये आपका WSM के अकॉर्डिंग है, और यदि LSM के अकॉर्डिंग देखते हैं LP मिनिमम, तो ये होता है 50 और 50 mm। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन में 5 वाला ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो ये तो होगा नहीं, तो यही होगा 4 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट जॉइंट, ठीक है, 4 टाइम्स थिकनेस ऑफ या 40 mm, दोनों में से जो हो वो सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जनरली फॉर स्टील कंस्ट्रक्शन द
standard code IS 800:2007 recommends the use of punched hole only in material with the yield stress less than। यदि हम punched hole की बात करते हैं, ठीक है, तो यदि हम yield stress वहां पे देखते हैं, ठीक है, तो वो आपका जो है कभी भी 360 MPa से 360 MPa से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 360 MPa से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, 360 MPa। क्योंकि पंच होल तभी देंगे जब आपका जो है यील्ड स्ट्रेस जो है 360 MPa ज्यादा ना हो, ठीक है, ये आपका लेस होना चाहिए 360 MPa से, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ड्यू टू कंबाइंड बियरिंग FBR, ओके, बेंडिंग स्ट्रेस FB एंड शियर स्ट्रेस Q अंडर मस्ट अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ लोडिंग इन बट वेल्ड इक्विवेलेंट स्ट्रेस। आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट स्ट्रेस जो है वो आपको पूछ रखा है, ठीक है, इक्विवेलेंट स्ट्रेस जो है आपको पूछ रखा है। तो क्या होता है यहाँ पर इक्विवेलेंट स्ट्रेस की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये होता है अंडर रूट में, ठीक है, ये होता है अंडर रूट में आपका क्या, FB बेंडिंग स्ट्रेस का स्क्वायर, FB स्क्वायर प्लस कंबाइंड बियरिंग स्ट्रेस ले लेते हैं तो FBR का स्क्वायर, FBR का स्क्वायर प्लस 3 FB इंटू FBR प्लस, यहाँ पर 3 नहीं, 1 सेकेंड, ये 3 नहीं होता, यहाँ पर 3 होगा, प्लस 3Q स्क्वायर। ये आपका होता है क्या, इक्विवेलेंट स्ट्रेस होता है, ये होता है आपका इक्विवेलेंट स्ट्रेस। तो कोई ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे अपना 3Q स्क्वायर, ये आपका सही ऑप्शन मिल गया। ओके, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए स्टील रॉड ऑफ 16 mm डायमीटर हैज बीन यूज्ड एज ए टाई इन ब्रेसिंग सिस्टम बट मे बी सब्जेक्टेड टू ए पॉसिबल रिवर्सल स्ट्रेस ड्यू टू विंड। अच्छा, यहाँ पर रिवर्सल स्ट्रेस ड्यू टू विंड दे रखा है, ठीक है, रिवर्सल स्ट्रेस ड्यू टू विंड दे रखा है। तो इसके लिए लैम्डा की यदि वैल्यू की बात करते हैं, रिवर्सल स्ट्रेस ड्यू टू विंड के लिए लैम्डा की यदि आप वैल्यू की बात करते हैं तो कितनी होती है, 350। तो ये पूरी टेबल है, आप लोग देख सकते हैं जब IS कोड अपना ओपन करेंगे तो, ठीक है, तो वहां पर आपको दे रखा है 350 होगा इसके लिए। व्हाट इज द परमिटेड लेंथ, ओके, यहाँ पर रॉड का डायामीटर दे रखा है तो D दे रखा है, D इक्वल टू 16 mm। मैक्सिमम लेंथ पूछ रखा है तो यहाँ से R निकाल लीजिए, R क्या होता है आपका, तो R यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 mm हो जाएगा, आधा कर लीजिए। तो आपको L बताना है, ठीक है, L बताना है, तो L इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू R। क्या होता है, लैम्डा बराबर L बाई R, तो यहाँ से ले लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 350 इंटू 8, कितना हो जाएगा, 0.428, इतना तो वैल्यू कहीं दे नहीं रखा है। 1 सेकेंड, ए स्टील रॉड ऑफ 16 मीटर हैज बीन यूज्ड इन टाई इन ए ब्रेसिंग बट मे बी सब्जेक्टेड टू पॉसिबल, जो अच्छा 1 सेकेंड, अब 16 mm डायर दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ये 16 mm डायमीटर दे रखा है तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है, हम लोग D/4 लेंगे ना, 1 सेकेंड, D/4 लेंगे, D/4 लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा आपका, 1 सेकेंड, फोर, तो इसको यदि करते हैं 1 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 0 1400 mm,
सही ऑप्शन आपका मिल गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, फॉर द डिजाइन ऑफ स्टील मेंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लोड एज पर IS 800/2007। तो लोड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, कभी भी विंड लोड, कौन सा, विंड लोड और इसके साथ अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक लोड ये कभी भी एक साथ कॉम्बिनेशन में नहीं आएंगे। यहां से आप पहचान सकते हैं ये एक साथ कॉम्बिनेशन में नहीं आएंगे। तो ये ऑप्शन ही मिल गया आपको जो कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा है। और भी देख सकते हैं ऑप्शंस को, बाकी ऑप्शन सही है, वो आपका कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है आपका IS 800/2007 अप्लाइज टू जनरल कंस्ट्रक्शन यूजिंग हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन ज्वाइंट यूजिंग। तो दिखा रहा है कि आपका जो है हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन को ज्वाइंट में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज्वाइंट होगा, हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ज्वाइंट होगा हमारा वो कौन सा होता है, रिवेटिंग ज्वाइंट होता है। कौन सा ज्वाइंट होता है, उसके लिए रिवेटिंग ज्वाइंट्स होता है। लेकिन एक चीज और आपको बता दें, यदि हम बात करते हैं आपका हॉट रोल्ड सेक्शंस के बारे में, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यदि हॉट रोल्ड सेक्शंस की बात करते हैं स्टील की, ठीक है, क्या होता है इसमें, तो हम मिल में, जो हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, मिल में क्या करते हैं, जब मिल में जाता है वहां पर लगभग आपका 1700 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना, 1700 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे क्या करते हैं, इसको हाई टेम्परेचर देते हैं और हाई टेम्परेचर के बाद से इसकी रोलिंग करते हैं, तो इसका फॉर्मेशन होता है। और ये केवल किसके लिए यूज होता है, ज्वाइंट यूजिंग फॉर रिवेटिंग, किसके लिए, रिवेटिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, तो आपको जो भी डाउट थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।